नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, और सैनिक पाठशाला में सबसे पहले ऐसी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, संसद के अंदर से आज अभी की जानकारी सामने आई है। पेंशनर के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार से राज्यसभा में पूछा गया कि क्या 8वां पे कमीशन पेंशनर को लागू नहीं रहेगा, क्या पेंशनर का रिवीजन 8वें पे कमीशन में नहीं होगा। तो इसका जवाब भारत सरकार ने दिया है, जो कि कहीं ना कहीं पेंशनर के हक में एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी जो है जानकारी है दोस्तों। जी हां, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने संसद के अंदर पेंशन 8वें पे कमीशन में रिवीजन होगा कि नहीं, उसको लेकर के पूछे गए सवाल का क्या जवाब दिया, आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 8वें पे कमीशन से पहले 50% डीएडीआर मर्ज होगा या नहीं होगा, यह सवाल कल लोकसभा में भी पूछा गया था और आज राज्यसभा में भी पूछा गया, जिसका जवाब भी भारत सरकार ने दिया है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में 50% डीएडीआर मर्ज की आशा को जीवित रखता है। भारत सरकार ने ऐसा जवाब दिया है। जी हां, आगे वो भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो अभी भी डिप्राइव्ड हैं। जी हां, उनको उनका सही हक, सही अधिकार नहीं मिल पाता, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़े हुए जितने भी ऐसे पेंशनर हैं, उनका भला हो रहा है और वो पेंशनर खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनका अधिकार मिल रहा है। इसका भी लाइव एग्जांपल आज के इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए इन्हीं दोस्तों विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी ऐसे पेंशनर्स, ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन व्यूअर से मेरा आग्रह है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को यहां पॉज कीजिए, पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके आगे फिर वीडियो देखना कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी जानकारियां सबसे पहले और सबसे सटीक सैनिक पाठशाला से मिलती रहे, निरंतर मिलती रहे दोस्तों। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोबारा सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से कुछ फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, साथ ही साथ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। ज्वाइन करना कंप्लीटली आपका विलिंगनेस के ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बड़ी जानकारियों की ओर दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले वाह गजब, पहले 2,33,222 का एरियर और अब 1,73,118 का एरियर आया खाते में। खुश है पेंशनर। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, जो पेंशनर लगातार सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखते हैं, जो पेंशनर सैनिक पाठशाला के संपर्क में हैं, उनको घाटा जानकारी की अभाव से कभी नहीं होगा। ऐसी ही जानकारी आपको दूंगा दोस्तों मैं, ताकि आपका फायदा हो सके। जो चीज आपकी छूट गई है, मिलना था नहीं मिल पाया, वो आज भी आप ले सकते हैं दोस्तों। जी हां, ऐसे एक पेंशनर थे जिनको अब कुछ दिनों पहले ही 2,33,222 रुपए का भुगतान हुआ था। ये देखिए मैसेज, ये उनका उस महीने का पेंशन स्लिप है, एरियर वाला। अब उन्हीं पेंशनर को दोस्तों 1,73,118 रुपए का भुगतान हुआ है। ये देखिए, अब पेंशनर ने जो वॉइस मैसेज, जो वीडियो मैसेज भेजा है, दोनों भुगतान को लेकर के उन वीडियो मैसेजेस को आप पहले सुन लीजिए। नमस्कार सर, मैं ऑनरी नायब सूबेदार रविंदर सिंह बाजवा। पिछले एक साल तो मैं सैनिक पाठशाला नाल जुड़िया। मेरी सर पेंशन बहुत कम घट आ रही सी, तो मैं इन्होंने सैनिक पाठशाला नाल कंटैक्ट किया। इन्होंने पहले मैं वीडियो मैसेज अपना कॉल रिकॉर्डिंग भेज के मैं इन्होंने कंटैक्ट किया। इन्होंने मेरी पहली गलबात हुई, सर मेरा एक गुरबांश पा दो, मेरी पेंशन बहुत घट आ रही है, तो तुसीं गुरबांश पा दो, तो जो भी तुहाडी अपना पैसा खर्चा होएगा मैं तुहानूं पेड कर देंगा। पर इन्होंने मैनूं कहा नहीं, गुरबांश तुसीं तुहाडे बच्चे पढ़ते हैं, तुसीं उन्हां गुरबांश वगैरह उन्हां कोल लिखवा के पा दिओ, मैं पैसा कोई नहीं लैना, मैं तुहानूं गाइड करांगा। इन्होंने लगातार मैनूं 1 साल गाइड किया। ये बहुत अच्छे इंसान ने। इन्हां दी गाइड के सदका मैनूं जो 631 का एरियर जो है 1/1/2006 तो 2,33,000 रुपया मैनूं जो मिल चुके हैं, और OROP2 और OROP3 का एरियर जो है 1,73,000 रुपया, वो अभी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ। उसके लिए मैं दोबारा गिरवान डाल रहा हूँ। सभी फौजी भाई को राम नाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सर मैं नायब सूबेदार रविंदर सिंह बाजवा बोल रहा हूँ। सर मैं 2 साल से सैनिक पाठशाला से जुड़ा हूँ। और सर इनकी मदद से मैं 631 का एरिया जो आज से 5 महीने पहले 2,33,000 रुपये का लिया, और OROP2 और ORP3 का एरियर जो है
1,73,118 रुपये मेरे को अभी अभी मिला है। सर ये अपना सैनिक पाठशाला एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। ये बार बार मेरे को गाइड करते रहे, मैंने कि जो ये बोलते रहे वैसे वैसे मैं स्पीकर में डालता रहा। और आज मेरे को जो है ना 631 का एरिया, ORP2 और ORP3 का एरिया जो है ना मेरे को तकरीबन 4,06,000 रुपया दोनों का मिला के मिल गया है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आप सबने देखा दोस्तों, ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में पेंशनर की तादाद होगी जिनको उनका सही जो एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहा है उनको उनका हक मिल रहा है दोस्तों। तो आप भी चाहें तो चैनल को ज्वाइन करके मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मैसेज के जरिए मुझसे सवाल कीजिएगा। जो भी आपकी समस्या है उसको समाधान करने के लिए जितना हो सके मैं आपको संभव गाइड करूंगा ताकि आपको आपका अधिकार मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी अभी राज्यसभा से जो अपडेट आया है दोस्तों, जो सैनिक पाठशाला में सबसे पहले आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं जो पेंशनर के हक में है। जी हां दोस्तों, और क्या है, सरकार ने 50% डीए मर्ज को लेकर मना नहीं किया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां दोस्तों, सरकार ने मना नहीं किया, यानी कि आने वाले समय में जब सिचुएशन ऐसे आ जाए, कहीं किसी राज्य का हो सकता है चुनाव का माहौल हो, ऐसे में हो सकता है सरकार ऐसा कुछ डिक्लेरेशन कर दे कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए। जी हां, जिस तरीके का जवाब सरकार ने दिया है वो आगे दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ पेंशनर को लेकर के, पेंशनर के 8वां पे कमीशन में रिवीजन होगा या नहीं होगा, उस सवाल को लेकर के क्या जवाब दिया है वो भी जानेंगे। बड़ी खुशखबरी है, सभी पेंशनर की चिंताओं को दूर कर दिया वित्त मंत्रालय ने। सबका रिवीजन होगा 8वें वेतन आयोग में। जी हां, भारत सरकार ने यही जवाब दिया है। जी हां, आज ही भारत सरकार को सवाल पूछा गया था जिसका अभी अभी जवाब आया है दोस्तों। और वो सवाल और जवाब क्या थे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा के अंदर आज और अभी अभी पेंशनर को बड़ी राहत देते हुए सवाल का जवाब दिया है 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए। जी हां, 8वां पे कमीशन पेंशनर को लागू है कि नहीं लागू है। 8वां पे कमीशन में सरकार 50% डीएडीआर मर्ज करेगी या नहीं करेगी, इन्हीं सवालों का जवाब भारत सरकार ने संसद के अंदर राज्यसभा में दिया है। जो बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है दोस्तों अभी अभी राज्यसभा के अंदर से। जी हां, आप ये सामने देख पा रहे हैं, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग का ये सवाल जवाब का ब्यौरा है जो आज का ही है, 2 दिसंबर 2025 का, जो आप देख पा रहे हैं, जो अभी अभी राज्यसभा से निकल के आई है। देखिए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में यह सवाल किया गया था। जावेद अली खान जी ने किया था, रामजी लाल सुमन जी ने किया था। और सवाल क्या था, देखिए, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा विचारार्थ विषय TOR क्या है? अगला सवाल था, क्या सरकार केंद्र सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को त्वरित राहत उपाय के रूप में वर्तमान महंगाई भत्ता महंगाई राहत डीएडीआर को मूल वेतन में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं? और अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि पेंशनर से जुड़ा हुआ सवाल, और वो सवाल था, क्या 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है? यदि हां तो इसके कारण क्या हैं? अब देखिए, यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में जो TOR में जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेंशनर के मन में असमंजस थी दोस्तों। और कई सारे संस्थाओं ने भी भारत सरकार को सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा था, अपना मेमोरेंडम भेजा था और इन शब्दावलियों को परिवर्तन करने की गुजारिश की थी। लेकिन ऐसे में भारत सरकार द्वारा संसद के अंदर से उन्हीं सवालों पर, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का सवाल है, ये सीधा सीधा ग नंबर का जो सवाल है उसके ऊपर जो जवाब आया है वो जानना बेहद जरूरी है, जो कहीं ना कहीं पेंशनर को तसल्ली देने वाला है। जी हां, अब उत्तर में पंकज चौधरी जी ने क्या कहा है, ये देखिए। उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने कहा है, सबसे पहले तो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो सवाल था उसमें कहा है, जी हां, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए संकल्प को विचारार्थ विषय TOR सहित दिनांक 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना की प्रति अनुबंध 1 में संलग्न है। ये तो कल लोकसभा से भी यही जवाब आया था। लेकिन अब महत्वपूर्ण जवाब है दूसरा सवाल,
वर्तमान में मूल वेतन में मौजूदा महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि सरकार ने सीधा सीधा मना नहीं किया है। यहाँ देखिए दोस्तों, 8वां पे कमीशन का भी जब संसद में सवाल पूछा जाता था आज से 1, 1.5, 2 साल पहले, तब भी सरकार का यही जवाब आता था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और अब DADR के मर्ज को लेकर भी जो सवाल किया गया है उस पर भी हूबहू वैसा ही जवाब आया। यानी कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। 50% DADR सिचुएशंस को देखते हुए हो सकता है मर्ज हो जाए या हो सकता है मर्ज ना भी हो। तो कहीं ना कहीं इस लाइन से, इस जवाब से सरकार ने ना तो मना किया है ना ही हामी भरी है। अब तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या पेंशनर का पेंशन में कोई संशोधन 8वें पे कमीशन में नहीं होगा, उस सवाल का जवाब सरकार ने क्या दिया है। देखिए, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों को के विभिन्न मुद्दों अर्थात वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। साफ कर दिया है वित्त मंत्रालय ने कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके विभिन्न मुद्दों अर्थात वेतन में, भत्तों में, पेंशन आदि के संबंध में भी अपनी सिफारिश देगा। यहां पर साफ हो जाता है कि 8वां पे कमीशन जो सिफारिशें सौंपेगा वो पेंशन के संबंध में भी सौंपेगा। तो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन के दायरे में पेंशनर भी आएंगे, ऐसा इस जवाब से साफ हो जाता है। हालांकि अभी भी TOR में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। बेशक वित्त मंत्रालय ने संसद के अंदर यह जवाब दिया कि पेंशन के ऊपर भी संशोधन या पेंशन के ऊपर भी सिफारिशें देगा 8वें पे कमीशन, लेकिन शब्दावलियों को परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत सरकार ने कहीं ना कहीं पेंशन भी रिवीजन होगा इसका कंफर्मेशन कर दिया है। 8वां पे कमीशन जो रिकमेंडेशन सौंपेगा उसमें से पेंशन रिवीजन का भी रिकमेंडेशन होगा, इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कई सारी संस्थाओं ने, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मांग की है, जो शब्दावली TOR में पेंशनर के लिए इस्तेमाल किया गया है, खास करके ओल्ड पेंशनर्स के लिए जो पुराने पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेते हैं उनके लिए जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है उसको भी परिवर्तन करना, चेंज करना अभी भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।